Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions contain statement first assertion and statement second is reason. Option A, statement first is true and statement second is true. Statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true and statement second is false. And option D, statement first is false and statement second is true. Statement first is one butene on reaction with HBr in the presence of peroxide produces one bromobutane because statement second it involves the formation of a primary radical। बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एक असर्शन है, स्टेटमेंट सेकंड एक रीजन है। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। दोनों भी करेक्ट हो सकती हैं, तो हमें बताना है क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि अगर हम वन ब्यूटीन को रिएक्ट कराते हैं एचबीआर के साथ परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो वन ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला है कि इसके अंदर एक प्राइमरी रेडिकल बनता है। तो बच्चों चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास ये क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एंटी एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन। एंड मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हेल्प से होगी। या फिर इसको परऑक्साइड इफेक्ट की तरफ भी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा और परऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट को परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट के थ्रू भी हमें क्या देखने को मिल सकता है? एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन थ्रू परऑक्साइड इफेक्ट, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है की कॉन्सेप्ट है। समझते हैं क्या होता है। अगर आप एक एल्कीन ले लेते हो, मान लीजिए हमने एक एल्कीन ले लिया, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो हमें एल्कीन मिली है बच्चों इसको समझते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, वन ब्यूटीन मिला है। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एचबीआर के साथ करा रहे हैं, लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ हमने वन ब्यूटीन लिया है, ये हमारा वन ब्यूटीन है, ये CH2 होगा बेसिकली। और यहाँ ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ ये CH2 है और यहाँ CH3 है। इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं, लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या परऑक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हो, परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो, तो ये कहता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन होता है, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन होता है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे यहाँ एक तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन है, और इसके पास बेचारे के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो कहता है ये जो प्रोटॉन है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये H यहाँ पर आ जाएगा। ये H यहाँ पर आ जाएगा तो ये H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा। ये CH2 और CH3 था ही। और जो यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ये कहाँ पर जाएगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो ये CH2 के पास, इस वाले CH2 के पास कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट। ये कहता है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और जो हमारा Br है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो वन ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा? वन ब्रोमो वन ब्रोमो वन ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। तो जो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट दी है बच्चों कि इस वन ब्यूटीन का रिएक्शन कराओगे HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो वन ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी रेडिकल। अब अगर आपको जानना है कि क्या यहाँ पे प्राइमरी रेडिकल बनता है तो इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, C6H5, और ये होता है CO, और यहाँ ये O एंड देन अगेन यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने ले लिया C6H5, एक बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इनके बीच में होती है रिपल्शन। तो क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? ये C6H5, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O रेडिकल जनरेट होगा। ऐसे दो जनरेट होंगे। ऐसे कितने जनरेट होंगे? दो। क्या हो सकता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर जाए, और यह कार्बन और इसका इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर जाए। इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ऑक्सीजन पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए, और इस वाले का कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, और एक ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर मूव कर जाए। तो यहाँ से क्या होगा? CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल में से एक CO2 निकल रहा है, एक रेडिकल में से, तो दो में से कितने निकलेंगे? टू। तो यहाँ से दो तो CO2 के क्या निकल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। और साथ में बनेगा बच्चों यहाँ 2C6H5 रेडिकल। 2C6H5 रेडिकल। अभी हमारा जो ये इनिशिएशन का स्टेप है ये पूरा नहीं हुआ है। अभी इनिशिएशन का जो स्टेप है ये पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर इनिशिएशन में क्या होगा, ये जो C6H5 रेडिकल जनरेट हुआ है, अब क्या होगा? अब ये HBr के पास आएगा। ये C6H5 है, ये रेडिकल है।
ये एचबीआर के पास आएगा। एचबीआर में एचबीआर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से दिखाया हमने। तो क्या होगा, यहाँ पर H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जाएगा, C6H5 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जाएगा, और ब्रोमीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 के अंदर, और साथ में यहाँ Br रेडिकल जनरेट होगा। ये हमारा इनिशिएशन का स्टेप है। यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली इनिशिएशन हुआ है, एक रेडिकल का जनरेशन हुआ है, इनिशिएशन स्टेप होता है, इसमें रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब क्या होगा, ये रेडिकल जनरेट हुआ है, अब ये एल्कीन के पास जाएगा। ये जो एल्कीन थी बच्चों, ये जो एल्कीन थी हमारी, ये रेडिकल इसके पास आएगा, इसके पास आएगा। ये Br रेडिकल है, Br रेडिकल। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान से समझना है। या तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाए, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जब जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, ब्रोमीन इधर की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ये बन सकता है CH2 रेडिकल, और यहाँ CH, और यहाँ पर Br, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया होगा, देन CH2 और ये CH3। लेकिन ये प्राइमरी रेडिकल है। कैसा रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल, ये लेस स्टेबल होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो ब्रोमीन है, बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन इस CH2 के साथ शेयर करे, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ इस CH2 के ऊपर कौन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, यहाँ यहाँ सी एच रेडिकल जनरेट हो जाए। ये CH2 है और ये CH3, ये सेकेंडरी रेडिकल है, क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बन है उस पर क्या आया है, इलेक्ट्रॉन आया है इस तरीके से। और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि CH2 CH, ये जो हमारा ग्रुप्स है, ये प्लस का इफेक्ट थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन ये लेस स्टेबल होगा, तो ये तो नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। इसमें ये सेकेंडरी रेडिकल बनता है। कैसा रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है, सेकेंडरी सेकेंडरी रेडिकल जो है ये यहाँ पर बनते हैं। ये प्राइमरी रेडिकल क्योंकि लेस स्टेबल है, तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। प्राइमरी में ये हमारा प्राइमरी रेडिकल था, ये यहाँ पर नहीं बनेगा, रिएक्शन इसके थ्रू यहाँ पर प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी से भी कम, तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। प्राइमरी रेडिकल के थ्रू यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी रेडिकल के थ्रू होगी। अब ये जो रेडिकल बना है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा, अब जो हमने देखा था पीछे बच्चों, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक और HBr का मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास बच्चों एक और HBr का मॉलिक्यूल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। यहाँ Br रेडिकल ने क्या किया, एक रेडिकल को जनरेट कर दिया, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन। अब ये जो सेकेंडरी रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा हमारे पास। किस तरीके से इसको देखते हैं, ये CH2 होगा, यहाँ ब्रोमीन है, और ये हमारा सेकेंडरी रेडिकल बना था CH रेडिकल, और यहाँ CH2 था, ये CH3 था। ये क्या काम करेगा, एक और HBr का मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट होगा, ये क्या काम करेगा, उस HBr के पास जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, एक H अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये CH अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और यहाँ से एक Br रेडिकल अगेन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, BrCH2, और यहाँ ये CH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, देन CH2 CH3, और यहाँ पर ये Br रेडिकल जनरेट हुआ है। ये Br रेडिकल क्या करेगा, जो पीछे Br रेडिकल बना था, ये Br रेडिकल उस Br रेडिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है, और ये 1 ब्रोमोब्यूटेन बनता है। क्या बनता है बच्चों, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसके अंदर ये फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। तो यही हमारा आंसर है। इसमें प्राइमरी रेडिकल नहीं बनता, तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर जो होगा बच्चों हमारे पास, ABD तो गलत हो जाएंगे, ABD गलत हो जाएंगे, C करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।